खबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे से जुड़ी हुई। बताते हैं आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब जापान पहुंचे तो पहले ही दिन 11,000 करोड़ रुपए का निवेश हो गया। इसी को लेकर अब विपक्ष में लगातार पलटवार कर रहा है, वो अपनी राजनीति कर रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ से कई भारतीय समुदाय के लोग भी जुड़े जो कि काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दिए। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। विदेश यात्रा के दूसरे चरण में सीएम योगी टोक्यो पहुंचे तो उगते सूरज की धरती जापान की फिजाओं में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। जय श्री राम। दौरे के पहले दिन यूपी सरकार ने बड़ी कामयाबी हासिल की। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में 11,000 करोड़ रुपए के 8 बड़े MOU साइन हुए। इनमें गुप्ता कॉरपोरेशन, मिंडा और तोशिबा जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। टोक्यो में आयोजित रोड शो में सीएम योगी ने जापान के निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि यूपी में उनका निवेश न केवल सुरक्षित है बल्कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए उन्हें हर सुविधा दी जाएगी। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध उसी कड़ी को आगे बढ़ाए। काशी के घाटों से लेकर टोक्यो के मंदिर तक सीएम योगी ने एक ऐसा कल्चरल कॉरिडोर बनाने का खाका खींचा है जहां व्यापार के साथ साथ विचारों और आस्था का भी आदान प्रदान होगा। एक तरफ जहां 11,000 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए, वहीं दूसरी तरफ जापानी डेलीगेट्स को कुशीनगर और अयोध्या का निमंत्रण दिया है। उधर लखनऊ के सियासी गलियारे में सीएम योगी के जापान दौरे को लेकर विपक्ष में बौखलाहट साफ तौर से दिखी जा रही है। पहले कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए। और हम सूर्य पुत्र हैं तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। एक लोग गए हैं जापान और MOU कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा न जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं, कहीं अपने उगते हुए सूरज क्या पर्यायवाची जो सिनोनिम है पर्यायवाची न रख दें और कहीं आदित्यपूर्ण करके आ जाएं। तो कुल मिलाकर योगी का ये जापान दौरा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर शॉट साबित होने वाला है। तकनीक जापान की होगी, जमीन उत्तर प्रदेश की और विजन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे से जुड़ी हुई। बताते हैं आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब जापान पहुंचे तो पहले ही दिन 11,000 करोड़ रुपए का निवेश हो गया। इसी को लेकर अब विपक्ष में लगातार पलटवार कर रहा है, वो अपनी राजनीति कर रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ से कई भारतीय समुदाय के लोग भी जुड़े जो कि काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दिए। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। विदेश यात्रा के दूसरे चरण में सीएम योगी टोक्यो पहुंचे तो उगते सूरज की धरती जापान की फिजाओं में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। जय श्री राम। दौरे के पहले दिन यूपी सरकार ने बड़ी कामयाबी हासिल की। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में 11,000 करोड़ रुपए के 8 बड़े MOU साइन हुए। इनमें गुप्ता कॉरपोरेशन, मिंडा और तोशिबा जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। टोक्यो में आयोजित रोड शो में सीएम योगी ने जापान के निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि यूपी में उनका निवेश न केवल सुरक्षित है बल्कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए उन्हें हर सुविधा दी जाएगी। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध
उसी कड़ी को आगे बढ़ाए। काशी के घाटों से लेकर टोक्यो के मंदिर तक सीएम योगी ने एक ऐसा कल्चरल कॉरिडोर बनाने का खाका खींचा है जहां व्यापार के साथ साथ विचारों और आस्था का भी आदान प्रदान होगा। एक तरफ जहां 11,000 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए, वहीं दूसरी तरफ जापानी डेलीगेट्स को कुशीनगर और अयोध्या का निमंत्रण दिया है। उधर लखनऊ के सियासी गलियारे में सीएम योगी के जापान दौरे को लेकर विपक्ष में बौखलाहट साफ तौर से दिखी जा रही है। पहले कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए। और हम सूर्य पुत्र हैं तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। एक लोग गए हैं जापान और MOU कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा ना जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं, कहीं अपने उगते हुए सूरज क्या पर्यायवाची जो सिनोनिम है पर्यायवाची न रख दें और कहीं आदित्यपुर न करके आ जाएं। तो कुल मिलाकर योगी का ये जापान दौरा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर शॉट साबित होने वाला है। तकनीक जापान की होगी, जमीन उत्तर प्रदेश की और विजन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे से जुड़ी हुई। बताते आपको कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब जापान पहुंचे तो पहले ही दिन 11,000 करोड़ रुपए का निवेश हो गया। इसी को लेकर अब विपक्ष में लगातार पलटवार कर रहा है, वो अपनी राजनीति कर रहा है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ से कई भारतीय समुदाय के लोग भी जुड़े, जो कि काफी ज्यादा खुश भी दिखाई दिए। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। विदेश यात्रा के दूसरे चरण में सीएम योगी टोक्यो पहुंचे तो उगते सूरज की धरती जापान की फिजाओं में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। जय श्री राम। दौरे के पहले दिन यूपी सरकार ने बड़ी कामयाबी हासिल की। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर में 11,000 करोड़ रुपए के 8 बड़े MOU साइन हुए। इनमें गुप्ता कॉरपोरेशन, मिंडा और तोशिबा जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। टोक्यो में आयोजित रोड शो में सीएम योगी ने जापान के निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि यूपी में उनका निवेश न केवल सुरक्षित है बल्कि सिंगल विंडो क्लियरेंस के जरिए उन्हें हर सुविधा दी जाएगी। भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध उसी कड़ी को आगे बढ़ाए। काशी के घाटों से लेकर टोक्यो के मंदिर तक सीएम योगी ने एक ऐसा कल्चरल कॉरिडोर बनाने का खाका खींचा है जहां व्यापार के साथ साथ विचारों और आस्था का भी आदान प्रदान होगा। एक तरफ जहां 11,000 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए, वहीं दूसरी तरफ जापानी डेलीगेट्स को कुशीनगर और अयोध्या का निमंत्रण दिया है। उधर लखनऊ के सियासी गलियारे में सीएम योगी के जापान दौरे को लेकर विपक्ष में बौखलाहट साफ तौर से दिखी जा रही है। पहले कनेक्टिविटी का संकट था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए। और हम सूर्य पुत्र हैं तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। एक लोग गए हैं जापान और MOU कर रहे हैं। जापान का नाम निप्पॉन भी है। अब जापान वाले कहीं घबरा ना जाएं कि नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री जी आए हैं, कहीं अपने उगते हुए सूरज क्या पर्यायवाची
जो सिनोनिम है, पर्यायवाची न रख दें और कहीं आदित्यपूर्ण करके आ जाएं। तो कुल मिलाकर योगी का ये जापान दौरा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए बूस्टर शॉट साबित होने वाला है। तकनीक जापान की होगी, जमीन उत्तर प्रदेश की और विजन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।